सो हेलो गाइस, इट्स नेहा। वेलकम टू माय चैनल और नेहा स्टडी क्लब। सो आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू द टॉपिक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम इम्पोर्टेंट ईयर्स लर्न कर रहे हैं, इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा वन मार्क का लर्न करते चल रहे हैं। सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 1928 में क्या होता है, फर्स्ट टाइम पहली बार जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसकी बात उठती है। कौन उठाता है उसको? मोतीलाल नेहरू। अब ये मोतीलाल नेहरू कैसे उठाते हैं कि जो हमारा स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात करते हैं। सो इसके बाद क्या है, 1934 में क्या है, इधर तो पहली बार बात हुई 1928 में। 1934 में क्या है, एम एन रॉय कौन है? जो हमारी सीपीआई पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये इनके फाउंडर हैं एम एन रॉय। तो ये डिमांड करते हैं वर्बल डिमांड। तो हमारी फर्स्ट टाइम वर्बल डिमांड कब होती है? 1934 में। किस चीज की? कॉन्स्टिट्यूशन की हम इधर बात कर रहे हैं, ठीक है। देन अगर आपसे ना पेपर में आप क्वेश्चन देखना कि आपको किस हिसाब से पूछा जा रहा है। अगर पेपर में ये आ रहा है कि ऑफिशियल डिमांड कब हुई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो होगी 1935। तो फिर 1935 में क्या है, ऑफिशियल डिमांड होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। कौन करते हैं? कांग्रेस वाले करते हैं। उसमें से भी कौन? जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो इसके डिमांड करते हैं। देन उसके बाद 1938 में क्या है, इधर तो हम कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचे हैं। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो इसकी बात फर्स्ट टाइम कब होती है? डेट वाज इन 1938। एंड फिर इसकी बात कौन करता है? डेट वाज अवर कांग्रेस। 1939 में क्या है, हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है। वो चलती कब तक है? 43rd तक। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होती है? फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारी 1914 में स्टार्ट होती है एंड 1918 तक खत्म होती है। देन इसके बाद 1950 में क्या है, 1950 में हमारे पास ब्रिटिशर्स अगस्टस ऑफर भेजते हैं। इसमें क्या है, जो ब्रिटिश है ना, ये बोलते हैं कि जो कांग्रेस की डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, इसको ये एक्सेप्ट करते हैं, बट जो हमारी इंडिया है इनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। सो जो आगे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज अब आगे की ईयर्स कर लेते हैं। तो हमने 1940 तक कर लिया है। तो उसके बाद 1948 में क्या होता है, हमारा होता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, ये बोलते हैं कि हम आपको ना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बना के देंगे, और फिर आपको बदले में क्या देना है ना, बदले में हमें आपका सपोर्ट चाहिए है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि देख लो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, ठीक है। बट जो हमारी महात्मा गांधी होते हैं ना, इनके इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर देते हैं ऑन पोस्ट चेक, ठीक है। अब इसके बाद आता है 1945। इसमें हमारे 2-3 इवेंट्स हैं। सबसे पहले तो क्या है, इसमें एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाते हैं। किस किस पर? हिरोशिमा एंड नागासाकी पर। तो 6 अगस्त को तो हिरोशिमा पे डालते हैं बॉम्ब एंड 9 अगस्त तो हमें ना हिरोशिमा को लिटिल बॉय बोलते हैं, जो इसका कोड है, इट इज देयर कोड है ये इसका। एंड नागासाकी को हम बोलते हैं फैट मैन। तो हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं कि जैसे नागा है ना, नागा मतलब कोई मोटा सा लड़का होगा, तो सिर्फ फैट मैन कर सकते हैं। एंड हिरोशिमा, ठीक है। तो इससे हम इसको लिटिल बॉय किए, छोटा बच्चा। इसके बाद 13 अप्रैल 1945 को क्या होता है, जो हिटलर है वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही 24 अक्टूबर 1945 को क्या होता है, जो हमारी यूनाइटेड नेशन है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है, मतलब स्थापना होती है। अब इसके बाद क्या है, 1946 में क्या है, हमारा ना कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में क्या होते हैं, इसमें आपको पता भी होगा कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, अपने उधर से 3 मेंबर्स भेजते हैं उनके, है ना, 3 मेंबर्स भेजते हैं। तो इसको मैं ना सेपरेटली ही बता दूंगी। एंड इसके बाद क्या है, 1946 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है बन जाती है। एंड देखो बन गई है। तो 1946 में ही 1 दिसंबर को
1949 में इसकी पहली मीटिंग हो जाती है। अगर पहली मीटिंग कर रहे हैं तो लास्ट मीटिंग भी लर्न करनी पड़ेगी। लास्ट मीटिंग कब होगी? 24 जनवरी 1950। ये आप लिंक कर सकते हैं, जब हमारा केम इनटू फोर्स आया था उससे 2 दिन पहले। अब उसके बाद ये कि जो 26 नवंबर है 1949 में, इसमें जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें तो अडॉप्ट किया गया था। ऐसे ही 26 जनवरी 1950 को इसको केम इनटू फोर्स किया गया था। इसका मतलब क्या है कि इधर तो इस तारीख तक हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बन के रेडी हो गया था। फिर ये क्या हुआ, ये पूरा भी रेडी नहीं हुआ था, कुछ इसके पेपर वर्क वगैरह कुछ इसमें और एड ऑन करना था, तो पूरी तरह ये केम इनटू फोर्स में आया है 26 जनवरी 1950 में। सो हम क्या करते हैं, अब इसके ना सारे की एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कि जो मैंने आपको 1924 से लेके 1950 तक पूरा टाइम पीरियड बता दिया है कि कब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, है पूरा बन के तैयार हो गया। पहले तो क्या है, 1928 में क्या होता है, फर्स्ट टाइम बात होती है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड कौन करता है इसको? मोतीलाल नेहरू। ठीक है। 1934 में क्या है, जो एम.एन. रॉय है, फाउंडर ऑफ सीपीआई, वो भी डिमांड करते हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसके बाद 1935 में क्या होती है, एक ही ईयर बाद हमारी ऑफिशियल डिमांड होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड इसको कम करते हैं हमारे पीटी नेहरू। ऑफिशियल डिमांड होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। 1930 में क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट टाइम बात होती है, कौन करती है, कांग्रेस। ठीक है, मैंने आपको बताया था 1939 में हमारी होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। 1940 में आता है हमारा अगस्तस मिशन। क्या आता है, अगस्तस मिशन। 1942 में आ गया हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, वेरी गुड, इधर तक समराइज होगी ना। देन क्या 1945 की हम बात करेंगे। 1945 में एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, तो 6 अगस्त को गिराया गया था हमारा हिरोशिमा में, एंड 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी, एंड 30 अप्रैल को हुआ हमारा हिटलर सुसाइड। ठीक है, हिटलर क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। देन 24 अक्टूबर में यूएन की एस्टेब्लिशमेंट हो गई। देन आगे हम 1946 को, इधर क्या होता है हमारा कैबिनेट मिशन। ठीक है, और इधर ही हमारी होती है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी फॉर्मेशन हो गया ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हो गई। एंड फिर इसी में हमारी 1 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होती है, एंड लास्ट मीटिंग कब होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करूँ, लास्ट मीटिंग हमारी होती है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 में हमारी होगी लास्ट मीटिंग। ठीक है। देन मैंने आपको बताया 1949 में कब, 26 नवंबर 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हो जाता है, एंड 1950 में ऑन 26 जनवरी हियर वी जस्ट केम इनटू फोर्स, कि इधर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया। ठीक है। सो हमने अभी बिल्कुल क्विक रिविजन भी कर लिया है। जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी हमने वे भी कवर कर लिया है। सो इसके बाद मेरे पास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसने बनने में कितना टाइम ले लिया, टाइम टेकन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसको आंसर पता है कमेंट में बताइए, अभी वीडियो पोस्ट करके कमेंट में जाइए, लिख दे आंसर्स। सो चलो मैं भी बता देती हूँ कितना टाइम लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनने के लिए। 12 years 11 month 18 days। सो जिसका आंसर करेक्ट था कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। होप यू हैड अ गुड डे।